अस्सलाम वालेकुम जी। आज अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ में बन रही है यखनी। बीफ यखनी बनाई है मैंने और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और झटपट तैयार हो जाती है। तो चलें जी, आज हम बनाते हैं बीफ यखनी। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह आपको बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिया है हड्डी, जो है हड्डी का गोश्त जो है वो भी मिल जाता है। और ये हड्डी जो नली वाली हड्डी होती है ना, इसको मैंने कटवा लिया है, छोटे छोटे पीसेज में करवा लिया था। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और आधा किलो गोश्त जो है मछली का है। इसको धोकर रख लिया है मैंने। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो प्रेशर कुकर में आपको पता है जल्दी से काम हो जाता है, तो इसलिए यखनी जो है वो लाजमी प्रेशर कुकर में ही बनानी चाहिए। तो अब हम गोश्त जो है वो सारा प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें, गोश्त सारा डाल दिया है। अब हमने जो चीज़ें इसके अंदर मसाले वगैरह डालने हैं वो आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखें, तेज़पात के पत्ते हैं 4 अदद और 4 टुकड़े ही लिए हैं मैंने दालचीनी के। और इसको मैंने, ये देखें, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और एक मैंने ली है बड़ी इलायची और 1 चम्मच छोटा लिया है धनिया सूखा हुआ। और 4 अदद हैं सब्ज़ इलायची और 15 से 20 दाने हैं काली मिर्च के। और 1 छोटा चम्मच है ज़ीरे का, 2 बादियान के फूल हैं और 7 से 8 अदद लौंग हैं। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा और जिस भी आप पिलाएंगे वो कहेगा नहीं कि इसके अंदर से स्मेल आ रही है। बाज़ लोग कहते हैं कि यखनी के अंदर से स्मेल आती है बीफ यखनी जब हम पीते हैं। तो अगर आप इस तरह से मसाले वगैरह डालकर उनको बना कर दें, उनको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी जो गड्डी सी होती है लहसुन की, उसको छील लिया है साबुत, इसके अंदर डाल देंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, ये भी इसमें डाल दिया है। अदरक का एक आधे इंच का टुकड़ा है, इसको भी मैंने छील कर धोकर साबुत डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाला है नमक और आधा चम्मच ही मैंने डाला है इसमें काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च का। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। नमक आप बाद में टेस्ट करके बाद में भी डाल सकते हैं और जो काली मिर्च है वो भी आप बाद में डाल सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर कितना पानी डाल सकता है। तो हम कम अज़ कम इसके अंदर जो है 3 लीटर पानी डालेंगे। तो इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये प्रेशर कुकर का फटने का ख़तरा होता है। तो आपने पानी जो है एहतियात से डालना है। तो अब हम मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट चलाया है। 35 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया। यहाँ पर देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारी यखनी तैयार हो चुकी है और हड्डियाँ और बोटियाँ हैं जो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह घुलने के करीब आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो बोटियाँ हैं इनको अलग कर लेंगे, यखनी के अंदर से एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब जो यखनी है उसको हम छान लेते हैं ताकि जो हमने उसके अंदर मसाले वगैरह डाले थे, प्याज वगैरह, वो अलग हो जाएं। और जब हम यखनी पिएंगे या किसी को भी पीने के लिए देंगे तो उसको पीने में आसानी हो और उसको बुरी भी ना लगे। तो इसलिए इसको लाजमी छानना चाहिए पहले, फिर किसी को दें। तो यहाँ पर देखें, यखनी को मैंने सारा छान लिया है और जो बोटियाँ हैं उनको अलग कर लिया है। तो सारी जो यखनी इसके अंदर इसी तरह से, ये देखें थोड़ी सी बच गई थी, ये भी इसके अंदर मैंने छान ली है। और जो बोटियाँ हैं मैंने एक अलग बर्तन में निकाल ली हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, सारी बोटियाँ मैंने अलग कर ली। अगर आप इनको अलग रखना चाहते हैं तो अलग भी रख सकते हैं। अगर यखनी के अंदर ही मिक्स करना चाहते हैं तो आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी। तो इसके साथ ही ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा यखनी हमारे बीफ यखनी तैयार हुई है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।